हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 अप्रैल, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। ये व्लॉग परसों का है। कल मुझे कुछ काम आ गया था तो इसी वजह से ये व्लॉग आप सब तक नहीं पहुँच पाया, एक दिन लेट हो गया है। और आज है नवरात्रों की अष्टमी, तो बस देवी मैया की कढ़ाई की तैयारी चल रही है। इस बार मैंने 2 ही नवरात्रे किए थे। 2 नवरात्रे करते हैं तो आठम को ही कढ़ाई कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ अष्टमी को ही कढ़ाई की जाती है देवी मैया की। 9 नवरात्रे करते हैं तब नवमी को की जाती है। और बस आलू छोले तो मैंने रख दिए हैं गैस पर उबलने के लिए, और चूल्हे पर रख दी थी खीर। तो खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। दूध रहता है घर पर तो ज़्यादातर खीर ही बनाते हैं, क्योंकि देवी मैया को हमें दूध का भी भोग लगाना रहता है, तो प्रसाद के रूप में हम खीर ही बनाते हैं। तो जी बस खीर बन गई है और ये हमारी आलू छोले की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अभी लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। और देवी मैया के लिए हम प्रसाद बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए खाना तो बिल्कुल सात्विक तरीके से बनता है, लेकिन इस खाने का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल कम मिर्च मसाले डालकर बनाते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। प्रसाद के रूप में आप कुछ भी बनाए उसमें अपने आप ही स्वाद आ जाता है। तो जी बस खीर और साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अभी मैंने गुलगुले भी बना लिए हैं। खीर, पूरी, गुलगुले, इनका ही हमारे यहाँ देवी मैया को भोग लगता है। सब्जी तो कोई भी बना सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर जैसे या तो काले चने बना लेते हैं या फिर आलू छोले, ये वाली सब्जियां ही बनती हैं। आज गुलगुले मैंने पहले बनाकर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि गुलगुले बनने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। पूरियाँ तो झटपट बन जाती हैं। गुलगुले बने थे तब तक थोड़ी बहुत पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर ली हैं। बाकी माँ बेटी की तैयारी साथ साथ ही चल रही है। सुबह उठे तो थोड़ा सा जल्दी थे, पर यह है कि घर का काम निपटाते निपटाते धूप तो हो ही जाती है। और हम सब की ये कोशिश रहती है कि जल्दी से खाना बनकर तैयार हो जाए और सुबह सुबह ही कन्याओं को जिमा दें, पर हो नहीं पाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा सा लेट तो हम हो ही जाते हैं सारी तैयारी करते करते। तो जी बस गुलगुले भी बन गए हैं और पूरियाँ भी बन गई हैं। अभी शांत नहीं है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर आने जाने का जो काम रहता है ना, वो नहीं हो पाता है। और इस बार कन्या लेकर आने की ड्यूटी मैंने इनकी लगा दी थी, तो बस 4 कन्या आई हैं, बाकी की बाद में आएंगी। इनको स्कूल जाना था। वैसे इस बार स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट कर दिया था, 10 बजे स्कूल लगेगा आठम और नौमी को, ताकि कन्या जिमा सकें। शायद हमारे इस त्यौहार का हिसाब किताब देखते हुए स्कूल का टाइम 2 दिन के लिए लेट किया होगा, और ये काफ़ी अच्छी बात हुई इस बार। नहीं तो हमारे यहाँ तो हम कन्या ज़्यादातर स्कूल से ही लेकर आते थे जिमाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सब लड़कियाँ स्कूल चली जाती हैं। तो ऐसे तो आजकल देखिए बच्चे मिलते नहीं हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बार टाइम थोड़ा सा लेट था, पर अभी इनको स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, तैयार भी होना था, तो इन्हें थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी। तो मैंने कन्या जिमा दी थी। बस 4 कन्या आई थी, उनको खाना खिला दिया था, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। अभी बाकी की और कन्या भी आने वाली हैं। ऐसा होता है ना कि हम 2-3 घरों में बोल देते हैं, तो एक घर में ये बोल कर आए थे, वहाँ से ये कन्या आ गई थी, और बाकी दूसरे घर में भी बोल कर आए थे, तो वो बाद में आई थी। तो उनके आने के बाद फिर मैंने ये जो बर्तन वगैरह थे ये सब साफ़ किए। अभी उनको भी खाना खिला देते हैं। और मैंने सोचा चलो अच्छा ही हो गया, क्योंकि बस 4 ही कन्या आई थी, तो मुझे भी ये था कि भाई इस बार इतनी ज़्यादा कन्या मिली नहीं है, अच्छे से नहीं हो पाई कढ़ाई, क्योंकि कम से कम 5 कन्या और 1 जो हम लोकड़ियाँ बिठाते हैं, तो 6 तो होनी ही चाहिए। और इस बार मैंने भोग का प्रसाद भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाकर तैयार किया था। देखिए इसमें हम जैसे नाप तोल करके तो बनाते नहीं हैं, बस अंदाज से बनाते हैं, अपने आप ही बन जाता है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि भोग का जो प्रसाद है देवी मैया का, वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया है। हर साल मैं बनाती हूँ उस हिसाब से, लेकिन बाद में 2 बार हमारे यहाँ कन्या आ गई थी, और सारा का सारा जो मैंने प्रसाद बनाकर तैयार किया था ना, वो हमारा लग गया था। और ये देखिए मैंने कैमरा लगाया था, और बच्चों की आते ही मस्ती स्टार्ट हो गई थी। खाने में कम ध्यान था इनका और कैमरे में ज़्यादा था, तो बाद में मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया था, ताकि ये ठीक से जो प्रसाद हैं वो आराम से बैठकर खा लें।
और बस अभी कन्याओं के लिए थाली मैंने लगा दी है। और इतना ज़्यादा तो देखिए खाते ही नहीं है। मैं इनको बोल रही थी खाने के लिए, सब ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि सबके घरों में जाना रहता है तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। अभी इनको 1-2 घर और भी जाना था हमारे यहाँ से बाद में, तो बस जो खाना बच गया था वो तो मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिया है हॉटकेस में, और अभी इनको प्रसाद दे देती हूँ। और नवरात्रों में कन्या पूजन तो हम हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार का हमारा कन्या पूजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। सारी की सारी कन्या बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इनका बड़ा मन था वीडियो बनवाने का, तो एक बार फिर से मैंने कैमरा लगवा दिया है। बस तो जी बस कन्या जमाने के बाद फिर सारा सामान उठाकर रखा और अभी लग गए थे बर्तन साफ़ करने में। बर्तनों का आप सबको पता ही है कि थोड़े से ज़्यादा ही बर्तन इकट्ठे हो गए थे। वैसे मैंने पहले कन्या जमाई थी वो तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। अभी दोबारा से कन्या जमाई थी तो वो सारे बर्तन इकट्ठे किए और उनको साफ़ किया है। और बाहर चल पड़ी है बड़ी तेज़ की हवा, सारे के सारे बर्तन साथ साथ ही रेत में भर रहे थे। वैसे तो देखिए हम कन्या एक बार ही जमाते हैं, लेकिन दोबारा से आ गई थी तो मैंने दोबारा से जमा दिया। मुझे सही गलत का कोई आइडिया नहीं है मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देवी माँ अगर हमारे घर आ गई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको खाना खिलाएं और अच्छे से विदा करें। एक तरह से ये अच्छी ही बात है, क्योंकि नवरात्रों में तो हमें एक बार कन्या मिलनी ही मुश्किल हो जाती है। इस बार हमारे यहाँ तो 2-2 बार आ गई थी। तो जी बस सबको अच्छे से विदा किया और उसके बाद फिर ये बर्तन साफ़ किए हैं। और बर्तन साथ साथ रेत के भर रहे थे तो मैंने झटपट साफ़ करके सारे के सारे बर्तन अंदर रख दिए हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और किचन के पर्दे आज मैंने सुबह ही निकाल दिए थे, ये तसले में सर्फ में डुबो कर रख दिए थे। बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे। और कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ों को देखकर हमें अजीब सा लगने लगता है। बस ऐसा ही 2-3 दिन हो गए मुझे ये पर्दे देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो सुबह सबसे पहले मैंने ये पर्दे ही निकाल कर गर्म पानी में सर्फ में भिगो कर रख दिए थे। और बस अभी ईशांत और अरुण भी आ गए थे तो इनके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाती थी। सफ़र से चलकर आए थे तो पूरियाँ खाने का मन नहीं था, तो बस अभी इनकी थाली लग गई है। ईशांत को तो आना ही था क्योंकि अभी स्कूल खुल गए हैं तो इसका एडमिशन करवाना है। और शाम को हम जाने वाले थे देवी मैया पर धोक लगाने के लिए, तो अरुण भी आ गए थे। धोक लग जाएगी लेकिन वहाँ पर जाना तो हमारा हो नहीं पाया था, वो तो आप सबको आगे व्लॉग में पता चलेगा। बस फ़िलहाल तो इनके लिए मैं खाना बना देती हूँ। और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कहीं भी हम किसी भी देवी देवता पर धोक लगाने के लिए जाते हैं ना तो वहाँ से हुक्म होता है तभी हमारा जाना हो पाता है। तो जी बस अभी शाम के 4-5 बज गए हैं और मैं ये पर्दे निचोड़ कर सुखा देती हूँ। हाथ से ही धो दिए हैं मैंने, मशीन तो आजकल थोड़ी सी कम ही चलती है। और बस आज तो मुझे पर्दे ही धुलने थे क्योंकि दोपहर तो सारी हमारी ऐसे ही निकल गई। पहले कन्या पूजन किया, उसके बाद फिर जैसे ईशांत और अरुण आ गए थे तो खाना वाना बनाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर बैठ गए, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। और ये सुबह खाना खाने के बाद फिर आ गए थे खेत। आज हमें सरसों निकलवानी थी। मेरा तो इस बार खेत आना हो ही नहीं पाता है क्योंकि एक को तो घर भी रहना रहता है, भैंसों का भी काम देखना है और वैसे भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक जन तो अगर घर का काम करे ना तो पूरा दिन निकल जाता है, हो भी नहीं पाता है। तो जी बस आज तो हमारी आधी सरसों ही निकल पाई थी। वैसे हम थोड़े से लेट हो गए हैं, लगभग सब की सरसों निकल चुकी है और गेहूँ तो अभी हमारे निकलने शुरू ही नहीं हुए, बस 2-3 किले ही निकलवाए हैं। पहले सरसों का काम निपट जाए उसके बाद फिर गेहूँ निकलवाएंगे। और मौसम का आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है, तो सबको जल्दी है कि पहले हमारी फसल निकल जाए और इसी जल्दी के चक्कर में काम नहीं हो पाता है। क्योंकि मौसम को देखते हुए सबको ये रहता है कि भाई 6 महीने की मेहनत है हमारी कहीं ख़राब ना हो जाए। बस अभी तो फ़िलहाल सबकी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हमारा अनाज निकल जाए।
और सरसों निकलवा कर आते टाइम इनकी स्कूटी गिर गई थी, तो इनको पैर में थोड़ी सी ज़्यादा ही चोट लग गई है। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बस घर पर आने के बाद ही पता चला है। नहीं, मैं और रितिका तो लगे हुए थे जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। काम निपटा कर हमारी देवी मैया पर जाने की तैयारी चल रही थी। मैंने इनके पास फ़ोन किया था तो बोला था कि थोड़े से लेट आएंगे, तो हमने सोचा कि तब तक अपना सारा काम निपटा लेते हैं। लेकिन आते टाइम स्कूटी गिर गई और पैर में थोड़ी सी ज़्यादा ही चोट लग गई, बल्कि इनसे तो आया ही नहीं गया। अभी ये रितिका के ताऊ के लड़के गए थे लेकर आने के लिए, सीधा फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, पट्टी वगैरह करवाई है और बस अभी ये घर आए हैं। इन दिनों में वैसे जैसे रेत में साधन थोड़े से ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि लामणी के टाइम में ट्रैक्टर वगैरह और साधनों का आना जाना खेतों में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो 2 पहिया साधन का तो ऐसा ही है, कहीं भी रेत में तिसल जाता है। बाकी तो देखिए चोट लगनी रहती है, दर्द भी लिखा रहता है। नहीं तो डेली का आना जाना है, डेली स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह तो लेकर जाते ही हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा खून लगा हुआ है। मैंने तो देखा नहीं था कि गांव कितना गहरा और कितनी लगी है, क्योंकि सीधा ये डॉक्टर के पास चले गए थे, वहाँ से पट्टी वगैरह करवा कर आए हैं। और माँ दोपहर को ही आ गई थी। माँ को पहले से ही पता था, माँ रितिका के ताऊ के यहाँ पर थी, वहीं पर फ़ोन आया था, फिर वहीं पर बैठ गई। एकदम से माँ का भी BP लो हो गया था सुनने के बाद। वैसे 2 दिन से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का हल्का बुखार था, और अभी एकदम से जैसे जी घबराने लगा और BP थोड़ा सा ज़्यादा लो हो गया था। उठकर चलने की ही हिम्मत नहीं थी। बस अभी ये घर पर आए हैं ना, तब थोड़ी सी बातें की, तब थोड़ा सा अच्छा लगा है। अभी हमें तो वैसे पता ही नहीं था, हमें तो घर पर आने के बाद ही पता चला है। बाकी सबको पता था, बस मुझे और रितिका को नहीं पता था। माँ की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन हो गई थी एकदम से, तो हमने डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि BP का ऐसा ही काम हो जाता है और हल्का हल्का बुखार भी है। तो ज़्यादा तबीयत बिगड़े उससे अच्छा है कि हम ही उसी टाइम पर डॉक्टर को दिखा लें। और वैसे भी रात के टाइम ऐसा ही होता है। तो इन्होंने बस डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया था, तो अभी माँ को भी दवाई दिलवाई है। और बस अभी मैं बना देती हूँ सबके लिए खाना। ये आए तब मैं खाना बनाने में ही लगी हुई थी, फिर खाना मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। फिर इनके आने के बाद तो बस बैठ गए, काफ़ी टाइम निकल गया था और सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने अभी सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है। और हमें लग रहा था कि माँ का BP लो होगा, क्योंकि हर बार माँ का जैसे BP डाउन चला जाता है। लेकिन डॉक्टर ने आने के बाद बताया कि बुखार है, तो बस एक खुराक तो माँ को डॉक्टर ने आते ही दिलवा दी थी, ताकि बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था और सबके लिए खाट लगा दी है। अभी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चे और हम सब लगे हुए हैं अपना काम निपटाने में। और देवी मैया की दया से इनको इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है। हाँ, पैर में थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग गई है, कुछ दिन चलने फिरने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिलहाल इनके पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास दवाई गोली लेकर आए थे तब तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, लेकिन एक बार खाट से उठे थे तब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे था। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अपना झटपट सारा काम निपटाया और फिर बैठ गए थे हम बातें करने के लिए। माँ तो दवाई लेकर सो गई थी और बच्चे भी सो गए थे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था घूमने फिरने में। दोपहर को तो आज टाइम मिला नहीं, तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।